Now, in this video, we are going to start the new chapter, and the name of chapter is Body Fluids and Circulation. That is the second chapter of Human Physiology. तो पिछले वीडियोस में हमने कंप्लीट किया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द न्यू चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एंड इस वीडियो में ज्यादा डिस्कस करेंगे ब्लड। तो उससे पहले कि ब्लड कैसे किससे बना हुआ है, ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर कंपोजिशन क्या है एंड ब्लड का काम क्या है, दैट इज व्हाट द सम क्वेश्चंस शुड अराइज इन योर माइंड। तो सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनिज्म होता है तो उस ऑर्गेनिज्म को लाइफ रन करने के लिए नीड्स द न्यूट्रिएंट्स, नीड्स द ऑक्सीजन एंड नीड्स सम एसेंशियल सब्सटेंसेस। इसकी जरूरत होती है। इसके अलावा उसके बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं एंड उसे हम कहते हैं ये हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट शुड बी थ्रोन आउट, और वो भी एक्सचेंज होने चाहिए। तो ये सब ट्रांसपोर्ट होने के लिए मीडियम है, वो है ब्लड। बट कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होना चाहिए? फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट। क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ कौन से चीजों का? थ्री। नंबर वन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सम एसेंशियल सब्सटेंसेस। क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशन। हेड यहाँ पर है तो टोज नीचे है, तो हैंड्स यहाँ पर है। तो इन सबको अपना काम फंक्शनली एक्टिव रहने के लिए नीड्स द न्यूट्रिएंट्स, नीड्स द ऑक्सीजन एंड इनके अलावा नीड्स द सम एसेंशियल सब्सटेंसेस। देयर शुड बी द ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होता है? तो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। हार्मफुल harmful substances produce होते हैं। That harmful substances should be exchanged। तो ना वो भी एक्सचेंज होने चाहिए, राइट? मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, नीडेड है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए एंड जो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं वो भी एक्सचेंज होने चाहिए। सो ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज होने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने डिफरेंट मैकेनिज्म इवॉल्व किया है। कैसे? तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ये ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज कैसे करते हैं? तो नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उन लोगों ने क्या किया? दे इवॉल्व, बनाया। इवॉल्व, क्या इवॉल्व किया? डिफरेंट different methods, different methods for transport, for transport and exchange, for transport and exchange। मतलब different group of animals evolved the different methods। इसलिए for the transport of nutrients, oxygen and essential substance and for the exchange of harmful substances or waste produced inside the body। ये करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व द डिफरेंट मेथड्स। कौन से हैं? तो नंबर वन, कौन से हैं? तो नंबर वन, सम सर्कुलेट। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? सर्कुलेट सराउंडिंग वाटर थ्रू देयर बॉडी कैविटीज एंड थ्रू दैट वाटर दे ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ द वेस्ट। सो फर्स्ट वन इज सर्कुलेट द surrounding water, circulate the surrounding water through their body cavities, through their body cavities, right? एंड उससे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। एंड उससे वो लोग अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं
nutrients, oxygen and essential substances. This is what कहाँ होता है? It is found in lower invertebrates. कहाँ पर? It is found in lower invertebrates. कौन से? Lower invertebrates like sponges and coelacanths. कौन से? Sponges and coelacanths. So this is the first method. कौन सी method है? Some organisms circulate the surrounding water through their body cavities. And उससे क्या होता है? उससे ट्रांसपोर्ट होता है, उससे एक्सचेंज होता है. एग्जाम्पल कौन सा? तो लोअर इन्वर्टिब्रेट स्पॉन्जेस एंड सिलेंड्रेट्स इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करते हैं. इन हायर ऑर्गेनिजम्स, इनको छोड़ते कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स है, दे यूज ब्लड. वो क्या यूज करते हैं? दे यूज ब्लड. एंड ब्लड क्या है? द मोस्ट कॉमन फ्लूइड. व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज मोस्ट कॉमन फ्लूइड used by higher organism. Higher organism क्या यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए? ब्लड. The most common fluid which is used for the transport and which is used for the exchange. So blood को छोड़ के there is another fluid and that is lymph. कौन सा another fluid है? Lymph. So blood and lymph is used for the transport. कहाँ पर? In higher organism. So blood and lymph is used for the transport in higher organism. Lower organism में organism क्या यूज करते हैं? तो ये lower organism जैसे कि sponges and coelacanths they use the water, surrounding का water यूज करते हैं and उससे transport. तो यहाँ पे एक point very clear है कि organism need the nutrients, oxygen and some essential substances. तो उसका ट्रांसपोर्ट होना चाहिए थ्रू आउट द बॉडी. तो वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए एंड बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने डिफरेंट मैकेनिज्म इवॉल्व किया है. तो लोअर ऑर्गेनिज्म सर्कुलेट द सराउंडिंग वाटर थ्रू देयर बॉडी कैविटी एंड हायर ऑर्गेनिज्म में दो फ्लूइड्स है, उसमें से मोस्ट कॉमन फ्लूइड है ब्लड एंड सेकंड अनदर फ्लूइड इज द lymph which is used for the transport and exchange. Now we will discuss the blood because in this chapter we are going to see the human blood, human circulatory system. So next part is blood. अब ये डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट मेथड्स हमने देखे फॉर ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मेथड्स हमने देखे, डिफरेंट मैकेनिज्म हमने देखे. तो अब हम लर्न करेंगे कि ब्लड, राइट. तो यहाँ पे ब्लड, जो वर्ड ब्लड सामने आता है तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. क्या है? ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, राइट. ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. क्या होता है उसमें? कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ three things. One, fluid matrix, consists of fluid matrix, plasma and form elements right. So this is very important. क्या है? ब्लड क्या है? The most common fluid used for transport. यहाँ पे लिखता हूँ most common fluid used for transport. किसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी. क्योंकि हमें पता है हमारे बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट ऑर्गन्स लोकेटेड, उसको उनका फंक्शनल काम करने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है. So what is blood? Blood is the most common fluid. Second, blood is a special connective tissue. क्या है उसके अंदर? तो फ्लूइड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है एंड
form element, right? So these things about the blood. Now next one is plasma. अब ये प्लाज्मा क्या है, राइट? उससे पहले ब्लड में क्या है, तो ब्लड में थ्री थिंग्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, सपोर्ट प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा जो होता है इट इज 55% ऑफ द ब्लड। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। So this is what the composition. Blood consists of plasma 55% and formed elements 45%. तो उसमें से we pick up the first and that is the plasma. अब प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा ब्लड में कितना होता है? 55% of the blood. Right? 55% of the blood by percent. अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। कैसा है? स्ट्रॉ के जैसा, जूस पीने के लिए जो स्ट्रॉ यूज होता है उसके जैसा, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। दैट इज द नंबर वन पॉइंट अबाउट द प्लाज्मा, राइट? So first point is about plasma is it is straw colored viscous fluid, straw colored viscous fluid। क्या है प्लाज्मा के अंदर? प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स मेजर। कौन से? इट कंसिस्ट ऑफ 90 to 92% वाटर उसके अंदर होता है एंड रिमेनिंग 6 to 8% प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 90 to 92% वाटर। प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% वाटर होता है एंड 6 to 8% प्रोटीन्स, 6 to 8% proteins and small amounts of minerals, small amounts of minerals। क्या होते हैं? Minerals। So very clear, 2 points in plasma is a straw colored viscous fluid, it is straw colored viscous fluid। सेकेंड, क्या क्या कैसा कंपोजिशन है? तो इट कंटेन्स द 90 to 92% वाटर, then 6 to 8% proteins and small amounts of minerals होते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स है, नंबर वन प्रोटीन्स एंड नंबर टू मिनरल्स। प्रोटीन्स का परसेंटेज कितना है? तो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन 6 to 8% एंड मिनरल्स स्मॉल अमाउंट्स। अब जो प्रोटीन्स है तो कौन से प्रोटीन्स है? तो मेजरली थ्री प्रोटीन्स हैं। नंबर वन फाइब्रिनोजन, number one protein is fibrinogen, number second protein is globulins। कौन सा है? globulins। and number third protein is albumins। कौन सा है? albumins, right? कौन से प्रोटीन्स है? थ्री। प्रोटीन्स कितने हैं प्लाज्मा में? 6 to 8%। कितने हैं? तो थ्री। कौन से? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड albumins। अब these proteins blood में कौन सा काम करते हैं? What the function they perform? So first जो है fibrinogen is needed for the clotting or coagulation of the blood। तो किस चीज के लिए यूज होता है fibrinogen? Fibrinogen needed for what purposes? Needed for the clotting or coagulation of the blood। That is the function of fibrinogens। So first protein fibrinogen क्या होता है? Fibrinogen involved in the clotting or coagulation of the blood, that is fibrinogen। Which is second protein? Second protein is globulins। ग्लोब्यूलिन्स मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स मतलब डिफेंस। हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उसको हमारी बॉडी किल कर देती है बाय यूजिंग आवर डिफेंस मैकेनिज्म। सो वेरी इंटरेस्टिंग।
हमारे बॉडी में हमारा खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है, तो उसमें प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन्स है, एंड ग्लोब्यूलिन्स क्या है, ग्लोब्यूलिन्स इन्वॉल्व, कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, ग्लोब्यूलिन्स इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें ग्लोब्यूलिन्स इन्वॉल्व है। So first is fibrinogen, blood clotting. Second one is globulin, defense mechanism of the body. And third बचता है albulins. तो albulins क्या काम करता है? Albulins helps in osmotic balance. क्या करता है? Albulins helps in osmotic balance, osmotic balance of the body. हमारे बॉडी को ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब मिनरल्स उसका बैलेंस रखने के लिए या करने के लिए अल्बुमिन्स। सो दिस इज द थ्री प्रोटीन्स, वेरी इंटरेस्टिंग, इस पे क्वेश्चन बार बार आता है। फाइब्रिनोजेंस ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोब्यूलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म, अल्बुमिन्स हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये प्रोटीन्स होने के बाद मैंने कहा कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल? स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो कौन से हैं? तो नंबर 1 सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एंड बाइकार्बोनेट है। These are the minerals present in small amount. So second is इनको छोड़ के second is minerals। कौन से मिनरल्स मैंने बताए? नंबर 1 आफ्टर प्रोटीन होने के बाद कौन से यहाँ पे फर्स्ट मिनरल कैसे होते हैं? Minerals are present in the plasma in small amounts। कैसे है? स्मॉल अमाउंट्स। कौन से हैं? तो नंबर 1 सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम डाइपॉजिटिव, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट। प्लस it also present the glucose, monosaccharide, amino acids, प्रोटीन्स में होते हैं एंड लिपिड्स। So these are also present in the plasma along with the proteins। ग्लूकोज भी होते हैं, अमीनो एसिड भी होते हैं एंड लिपिड्स भी होते हैं। अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेटिंग फैक्टर जो होते हैं, दीज आर प्रेजेंट बट इन इनएक्टिव फॉर्म। कैसे होते हैं? प्रेजेंट होते हैं बट इनएक्टिव फॉर्म में। तो प्लाज्मा में क्या होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बट कैसे होते हैं? बट इन inactive form, but in inactive form में होता है। Right? So that is another important thing। बहुत बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछते हैं, which is correct, incorrect with respect to plasma। So plasma contain the blood clotting factors, but in its inactive form में होते हैं। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से अगर आप ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दोगे, प्लाज्मा से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को अगर निकाल दोगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दोगे तो वो क्या बनेगा? प्लाज्मा माइनस और रिमूव द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो क्या बनेगा? उससे बनेगा सीरम। व्हाट इज सीरम? सीरम इज the plasma without blood clotting factor। What is serum? Serum is plasma without blood clotting factor, right? Blood clotting factor। What is serum? Serum is the plasma without blood clotting factor।
सो हमने क्या क्या लर्न किया, यहाँ पे लर्न किया है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस and for the exchange of wasteful substances which is produced inside the body. So कौन से some organisms circulate the surrounding water through their body cavities. One coelenterate और sponges में होता है. Second, higher organisms use the blood and that is the most common thing. So blood क्या है तो special connective tissue. प्लाज्मा है एंड फॉर्म एलिमेंट है. प्लाज्मा 55%, फॉर्म एलिमेंट 45%. प्लाज्मा क्या है तो विस्कस ड्रॉप ब्लड, विस्कस फ्लूइड. 90 to 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है. कौन से प्रोटीन? फाइब्रिनोजेंस, ग्लोब्यूलिन्स एंड अल्ब्यूमिन्स. फाइब्रिनोजेंस ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोब्यूलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म, अल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस. एंड सम मिनरल्स कौन से? सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट. उसके अलावा क्या है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स. दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन का लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज ये है. इसके अलावा प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं बट इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. एंड प्लाज्मा से अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दोगे तो क्या बनेगा? दैट इज सीरम. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट, दैट इज द plasma. In the next we'll discuss the form elements.